हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी या संजीवनी। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं मेडिसिन्स के बारे में नहीं बल्कि 5 स्ट्रेंज एंड रेयर डिजीज के बारे में बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, माइक्रोसिफेली। ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एक बच्चे का सर उसी उम्र के दूसरे बच्चों के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है। इसका मेन कोज है जिका वायरस, जो कि एक इन्फेक्टेड मस्कीटो से फैलता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालो वायरस जैसे इन्फेक्शन हो जाने से भी माइक्रोसिफेली हो सकता है। और भी कई कारण जैसे सीवियर मालन्यूट्रिशंस, गर्भवती महिला को उचित मात्रा में न्यूट्रिशंस ना मिल पाना, कई हार्मफुल सब्सटेंस जैसे अल्कोहल, ड्रग्स और टॉक्सिक केमिकल्स का प्रेगनेंसी या फिर गर्भावस्था के दौरान सेवन करना। जब बेबी का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है उस टाइम ब्रेन की ब्लड सप्लाई में कोई ना कोई रुकावट आ जाना, जिसकी वजह से बेबी के ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती और ब्रेन छोटा रह जाता है और डेवलप नहीं हो पाता। इन बच्चों को कई प्रॉब्लम्स जैसे डेवलपमेंटल डिले, बोलना नहीं सीख पाते, खुद से बैठना, खड़े होना, चलना, इन सब में उनको प्रॉब्लम होती है। मिर्गी के दौरे आना, अपनी मूवमेंट्स और बैलेंस मेंटेन ना कर पाना, खाना ढंग से ना खा पाना, खाना निगलने में प्रॉब्लम होती है। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे सुनना और दिखना भी बंद हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में हर 5,000 बच्चों में से एक को माइक्रोसिफेली होता है और जिका वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा केसेस ब्राज़ील में देखने को मिले थे। नंबर 2, फिल्स डिजीज़। ये एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है जिसकी वजह से मस्कुलर डिजनरेशन होता है। ये डिजीज़ इतनी रेयर है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इसके 2 ही केस हैं, क्रिस्टी और कैथरीन फील्ड्स। दोनों ही आइडेंटिकल ट्विंस हैं। आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जो अपने सारे जीन्स शेयर करते हैं और हमेशा सेम सेक्स के होते हैं, यानी या तो दोनों लड़के होंगे या लड़की। क्रिस्टी और कैथरीन, इन दोनों के नाम से ही इस डिजीज़ का नाम फील्ड्स डिजीज़ रखा गया। उन्हें इस डिजीज़ के बारे में तब पता चला जब वो महज 4 साल की थी। डॉक्टर्स भी इस डिजीज़ को नहीं समझ पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और ना ही किसी और डिजीज़ से मैच कर पाए। दोनों बहनों को कई टेस्ट करवाने पड़े, फिर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और ना ही किसी कारण का पता चल पाया। थक हार कर डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो दोनों इस डिजीज़ के साथ ही पैदा हुई हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी जीन्स में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। 4 साल से 9 साल की उम्र तक आते आते उनका चलना फिरना, बोलना सब बंद हो गया और आज वो इस डिजीज़ को अपना चुकी हैं। इस डिजीज़ का इफ़ेक्ट उनके ब्रेन और पर्सनैलिटी पर नहीं पड़ा। आज उनकी ये परेशानी देखकर हमें हमारी परेशानी कुछ भी नहीं लगती। बहरहाल अगर ये डिजीज़ जेनेटिक है तो चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि वो अपने फ्यूचर चिल्ड्रंस में भी इसे पास कर सकें। I know it's hard but keep smiling. I know it's hard but keep smiling. नंबर 3, मैकेंजाई फोक्स बेयरनेस रेयरेस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर। मैकेंजाई एक 6 साल का बच्चा है जिसे ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसका इलाज डॉक्टर्स के बस से भी बाहर है। मैक की मदर शेरन फॉक्स बेयरने ने डॉक्टर्स को बताया कि जब वो 3 महीने का था तब अपना सर तक नहीं उठा पाता था। उसे कुछ खिलाया जाता तो भी वो कुछ खा नहीं पाता, उसे सोने से भी परेशानी होती थी। डॉक्टर्स को लगा कि उसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, पर कई टेस्ट करवाने के बाद जो रिजल्ट आया उसने सबको चौंका दिया। ये डिसऑर्डर किसी जीन म्यूटेशन का रिजल्ट था और ये अपनी तरह का पहला ही केस था। 6 साल का मैक इस डिजीज से सफ़र करने वाला दुनिया का इकलौता इंसान है। मैक अब ना कुछ सीख पाता है ना कुछ बोल पाता है। उसके बारे में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में भी उस टाइम लिखा गया था। नंबर 4, ओटो ब्रेवरी सिंड्रोम। कभी सुना है आपकी अपनी बॉडी आपके लिए खुद अल्कोहल प्रोड्यूस करे? वेल, इस डिजीज़ में तो ऐसा ही कुछ होता है। इसे गट फर्मेंटेशन सिंड्रोम या ड्रंकीनेस डिजीज़ भी कहते हैं। इस डिजीज़ में होता ये है कि आप जो भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो आपकी बॉडी उसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है और ये प्रोसेस होती है इंटेस्टाइन्स में। इंटेस्टाइन्स में अगर ईस्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाए, यीस्ट एक तरीके की फंगस है जो कार्ब्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है और अगर थोड़ी मात्रा में अल्कोहल या बियर ली ही हो तो भी उसे काफ़ी हाइपर कर देती है और पेशेंट्स को सिम्टम भी ऐसे आते हैं जैसे उसने सच में पी रखी हो, जैसे डिजीनेस, डिहाइड्रेशन, ड्राई माउथ, वोमिटिंग, सर दर्द, थकान।
ओटो ब्रेवरी सिंड्रोम को काफ़ी डिजीज़ का कॉम्प्लिकेशन भी माना जाता है, जैसे क्रॉन्स डिजीज़। आप इसे अपने डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस करके भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि नो शुगर, नो कार्ब्स एंड नो अल्कोहल। जितनी मजाकिया ये डिजीज़ लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क में एक लेडी को ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केस में अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि उसके ब्लड में लीगल लिमिट से 4 गुना ज़्यादा अल्कोहल थी। और जब उसके मेडिकल टेस्ट करवाए गए तब पता चला कि उसे ओटो ब्रेवरी सिंड्रोम है। स्ट्रेंज। नंबर 5, फॉरेन एसेंट सिंड्रोम। ये एक स्पीच डिसऑर्डर है। इमेजिन करिए कि आप न्यूयॉर्क में रहते हो या फिर भारत में ही, लेकिन आपकी इंग्लिश बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा है, मतलब आपका एसेंट। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very आप अपना दिन एंजॉय कर रहे हो और कहीं से कोई चीज़ आके आपको सर में हिट करती है, आप बेहोश हो जाते हैं एंड आपकी आंखें इमरजेंसी वार्ड में खुले और आपका इंग्लिश बोलने का एसेंट बिल्कुल ही चेंज हो जाए। मतलब इससे सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ये I started off with just a lisp, and I was a bit concerned, and with ill health, I tend to. ये इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्रेन के वो एरियाज जो स्पीच कोऑर्डिनेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब आपके बोलने की टोन को मैनेज करते हैं, वो डैमेज हो जाएं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोक या फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। रिसर्च ने कई ऐसे केसेस रिकॉर्ड किए हैं जिनमें जापानीज से कोरियन, ब्रिटिश इंग्लिश से फ्रेंच, अमेरिकन इंग्लिश से ब्रिटिश इंग्लिश और स्पेनिश से हुगेरियन एसेंट लोगों का हो गया हो। फॉरेन एसेंट सिंड्रोम मैन से ज़्यादा वुमेन्स में होता है। इस सिंड्रोम के 1941 से आज तक सिर्फ 100 केसेस ही मिले हैं। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।